सो नेट नेट आपको कब सीपीपी निकालना चाहिए? एक तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, यू आर रिटायर्ड, अनएम्प्लॉयड, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मे बी आप 60 पे निकाल लें, आपकी मजबूरी है और क्या करें। दूसरा ये कि अगर आपकी हेल्थ कंसर्न्स हैं तब तो बेहतर है आप पहले निकाल लें, बिकॉज आपके हेल्थ कंसर्न्स हैं या आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है बेस्ड ऑन योर जेनेटिक्स, बेस्ड ऑन योर फैमिली हिस्ट्री एंड ऑल। और मोर इम्पोर्टेंटली अगर आपको ये लगता है कि आपका जो टैक्स ब्रैकेट बाद में ज़्यादा होगा, तो अभी मेरा टैक्स ब्रैकेट कम है, एट लेटर एज मेरा टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाएगा फॉर एनी रीज़न, मे बी द गवर्नमेंट इज चेंजिंग सम टैक्स ब्रैकेट्स, या फिर आपकी कोई इनकम चेंजेस ऐसी होंगी कि आपके टैक्स ब्रैकेट जो है वो लेटर ईयर्स में ज़्यादा होगा, जो कि बहुत रेयर होता है, बिकॉज जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर रिटायरमेंट, आपकी इनकम टिपिकली जो है वो कम से कम ही हो रही होती है। तो अगर आपको लगता है कि टैक्स रेट आगे कम होगा और अभी मेरा टैक्स रेट ज़्यादा है, सो माइट एज वेल डिले द सीपीपी, ताकि आप सीपीपी तब निकालें जब आपका टैक्स रेट लोअर हो। इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई फाइनेंशियल प्लानर की जो है वो हेल्प लें, ताकि वो आपको इस सारी कैलकुलेशन, सारी मैथ करके बताए कि आपको जो है वो कितना आपके टीएफएस से आ जाएगा, कितना आरआरएसपी से आ जाएगा, कितना सीपीपी से आएगा, कितना ओएस से आएगा। तो व्हेन यू आर रिटायरिंग आपके पास कितना पैसा जो है वो आ रहा होगा, कितना आपको पैसा एक्स्ट्रा सेव करना चाहिए। द आइडिया इज टू हैव गुड प्लानिंग कि भाई मुझे सीपीपी से इतना पैसा आ जाएगा, ओएस से इतना आ जाएगा, तो मुझे और कितना सेव करना है ऑन द साइड फॉर मी टू सप्लीमेंट द इनकम दैट आई विल बी गेटिंग एट द एज ऑफ माई रिटायरमेंट। तो जो फाइनेंशियल प्लानर मैं यूज़ करता हूँ उसके लिए आई विल लीव द लिंक फॉर हर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। उनका नाम है शबाना, उनके साथ मैं पहले भी पॉडकास्ट कर चुका हूँ इस चैनल पे और उनके साथ मल्टीपल वीडियोज हैं, सो यू कैन चेक देम आउट एज वेल। उनको कॉन्टैक्ट करने के कोई चार्जेस नहीं है एंड आई हेंस हाईली रिकमेंड कि आप उनको कॉन्टैक्ट करके समझें कि वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हैं, जो है वो अपना एस्टिमेट करने का क्या बेनिफिट है। एक तो रूल ऑफ थंब है कि आप जितनी एवरेज इनकम कमाते रहे हैं अपने अर्निंग ईयर्स में, उसका 1/3 आपको एज पेंशन मिल जाएगा। सो लेट्स से अगर आपकी एवरेज इनकम रही है $40,000 पर ईयर, तो आपको $13,000 ऑन सीपीपी मिल जाएंगे। बट इसकी बेहतर कैलकुलेशन जो है वो हो सकती है थ्रू ए गवर्नमेंट कैलकुलेटर, जिसमें ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा इस वीडियो की। उसमें अगर आप अपनी इनकम डालें, अपनी एज डालें, अपनी रिटायरमेंट प्लान डालें, इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स फॉर यू टू फिल काइंड ऑफ दैट सर्वे, बट एक बारी वो डिटेल्स डालने के बाद इट विल स्पिट आउट एग्जैक्टली द नंबर्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर योर रिटायरमेंट एट योर रिटायरिंग एज। बट जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ सीपीपी नहीं है, इसमें और भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो सारे बेनिफिट्स मिला के आपको फिगर आउट करना है कि आपको कितने इवेंचुअली बेनिफिट्स मिल रहे हैं। उसका अच्छा तरीका ये है कि आप कोई फाइनेंशियल प्लानर